दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लेके आया हूँ जिसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, हम लोग एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ समझेंगे और इसमें ग्रामर के क्या क्या रूल लगे हैं इसको ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। देखिए क्या कहा गया है। सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सेवरल मीन्स क्या होता है भाई? अनेक। सेवरल मीन्स क्या होता है? अनेक। स्पीसीज मीन्स क्या होता है? प्रजातियां। मतलब अनेक प्रजातियां। ऑफ मतलब का के की होता है। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, यानी वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां। सेवरल मीन्स होता है अनेक, स्पीसीज मीन्स होता है प्रजातियां, ऑफ मतलब के, वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है वन्य जीवों, यानी वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां। आर, आर मतलब है, क्योंकि प्रजातियां प्लूरल है तो इसलिए आर लगा है। और मतलब पर, द वर्ज मतलब होता कगार, ऑफ मतलब का के की, एक्सटिंक्शन मीन्स होता है लुप्त, यानी है क्या है? वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी लुप्त के, यानी लुप्त होने के कगार पर है। वर्ज से होता है कगार, मतलब आखिरी चरण पर। एक्सटिंक्शन से होता है लुप्त, यानी लुप्त होने के कगार पर है। तो आप समझ गए ना? सेवरल स्पीसीज कई प्रजातियां, ऑफ वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों की, आर है, ऑन द वर्ज कगार पर, मतलब अंतिम कगार पर है। किसके? ऑफ एक्सटिंक्शन लुप्त के, यानी लुप्त होने के अंतिम कगार पर है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ नीड, देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दीज स्पीसीज विच इंक्लूड टाइगर्स, लायन एक्सेट्रा etc. देयर इज अ नीड मतलब देयर इज अ नीड क्या है? देयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, और नीड मतलब आवश्यकता। यहाँ यहाँ क्या है? एक आवश्यकता है या एक जरूरत है। क्या? टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट यानी संरक्षण करने की या संरक्षण देने की। क्या है? नीड, नीड मतलब आवश्यकता होता है, और प्रोटेक्ट मीन्स होता है संरक्षण, यानी संरक्षण देने की आवश्यकता है। एंड कंजर्व, कंजर्व मतलब और बचाने की, बचाने की आवश्यकता है, यानी प्रोटेक्ट और कंजर्व, बचाने, संरक्षण देने की और बचाने की क्या है? आवश्यकता है। किसको? दीज स्पीसीज, दीज मतलब इन, स्पीसीज में प्रजातियों, यानी इन प्रजातियों को, विच जो या जिसमें, इंक्लूड शामिल है। क्या? इंक्लूड मतलब शामिल होना, टाइगर्स, ओके, लॉयंस एक्सेट्रा, ये सब चीज में क्या है? शामिल है। तो देयर इज अ नीड, यहाँ पे क्या एक जरूरत है, टू प्रोटेक्ट इन्हें बचाने की, एंड कंजर्व संरक्षण देने की, दीज स्पीसीज इन प्रजातियों को, विच जिसमें, इंक्लूड शामिल है, टाइगर्स, लॉयंस एक्सेट्रा इत्यादि। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेनी एनिमल्स आर हंटेड एंड पोस्ट while दे आर इन द फॉरेस्ट। देखिए क्या कहा जा रहा है। मेनी मतलब कई, एनिमल्स मतलब होता है जानवर, ओके, यानी कई जानवर्स, कई जानवर, आर हंटेड, हंट मीन्स होता है शिकार, शिकार करना, हंटेड मतलब होता है शिकार किया जाना, ठीक है। और आर हंटेड लिखा है, यानी इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी पैसिव में चला गया है ये, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसका तो पैसिव, यानी शिकार खुद नहीं होता ना, शिकार किसी के द्वारा किया जाता है। यानी मेनी एनिमल्स यानी कई जंगली जानवर, आर हंटेड शिकार किया जाता है, एंड पोस्ट, और पोस्ट में होता है तस्करी करना, और तस्करी किया जाता है वाइल, वाइल मतलब के दौरान, किसके दौरान? दे आर इन द फॉरेस्ट, क्या होते हैं? दे आर इन द फॉरेस्ट, दे आर, दे मतलब उनके, आर मतलब होने, इन द फॉरेस्ट जंगल में, यानी जंगल में होने के दौरान क्या करते हैं? कई जानवर हंटेड शिकार किए जाते हैं, एंड पोस्ट, पोस्ट में तस्करी की जाती है, वाइल दे आर इन द फॉरेस्ट जब वे क्या है? जंगल में रहते हैं, या फिर जंगल में वो निवास करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? उनका हंट किया जाता है, हंटेड, एंड पोस्ट तस्कर की जाती है।
इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है एंड कंजर्व करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, जूज। जूज मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। आर आर्टिफिशियल हैबिटेट्स। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, जिसे मनुष्य ने बनाया है। हैबिटेट्स मतलब होता है निवास स्थान। तो जो चिड़ियाघर है, आर होते हैं आर्टिफिशियल हैबिटेट्स, कृत्रिम आवास स्थान होते हैं या निवास स्थान होते हैं। दैट कैन आल्सो डेवलप इनटू गुड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। ठीक है, दैट जो कैन आल्सो डेवलप, आल्सो आल्सो मतलब भी होता है, कैन मतलब सकना सकते के लिए होता है, डेवलप मतलब होता है विकसित करना। दैट जो कैन आल्सो डेवलप मतलब विकसित हो सकते हैं इनटू गुड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। कहाँ? इनटू, इनटू मतलब के रूप में, किसे? अच्छे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में। जो एक अच्छे गुड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में क्या हो सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं या विकसित हो सकते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो जूज चिड़ियाघर है आर आर्टिफिशियल हैबिटेट्स होते हैं, कृत्रिम रिसर्च सेंटर होते हैं, मतलब कृत्रिम निवास स्थान होते हैं, जो कैन आल्सो डेवलप जो क्या हो सकते हैं? विकसित हो सकते हैं इनटू में, किसमें? गुड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, अच्छे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में ये परिवर्तित हो सकते हैं। भाई इनको पता करेंगे ना किस माहौल में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो उसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाना होगा। हाउएवर, हालांकि जूस चिड़ियाघर आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आर नॉट द परफेक्ट, आर नॉट नहीं होते हैं, द परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या होता है? उत्तम, सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प। हालांकि चिड़ियाघर जो होते हैं, जूज आर नॉट द परफेक्ट, नॉट मतलब नहीं, द परफेक्ट उत्तम, सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प, आर मतलब होते हैं। तो हालांकि चिड़ियाघर क्या होते हैं? उत्तम विकल्प नहीं होते हैं फॉर फॉरेस्ट, जंगलों के लिए। ठीक है, जंगलों के लिए क्या होते हैं? यानी जंगलों का उत्तम विकल्प नहीं होते हैं। सिंस मतलब क्योंकि, एनिमल्स आर कन्फाइंड, एनिमल्स आर कन्फाइंड, क्योंकि एनिमल्स क्या कर जाते हैं? जानवर क्या किया जाता है? आर कन्फाइंड। कन्फाइंड में से होता है कैद करना, यानी यहाँ वर्ब के साथ आर के साथ भी3 लगा, यानी पैसिव में है, यानी कैद कर दिया जाता है। क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि एनिमल्स जानवर आर कन्फाइंड कैद कर दिया जाता है इन स्मॉल केक्स, छोटे से पिंजरों में। इनको छोटे से पिंजरों में कैद किया जाता है, इसलिए क्या होते हैं भाई? वो अपना पूरा, उनका शरीर जो है पूरा मूवमेंट नहीं पूरा तरह से खुल पाता है। ओके, एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, एज रिजल्ट में होता है परिणाम स्वरूप, देयर फ्रीडम टू मूव अराउंड इज रिस्ट्रिक्टेड। तो जो उनका देयर फ्रीडम, उनकी जो स्वतंत्रता, फ्रीडम से होता है स्वतंत्रता, तो उनकी जो स्वतंत्रता है टू मूव, किस पर? घूमने की, अराउंड चारों ओर, इज हो जाती है रिस्ट्रिक्टेड, क्या? प्रतिबंध लग जाती है, रिस्ट्रिक्टेड लग जाती है, यानी प्रतिबंध लग जाता है उस पर। भाई वो लोग जानवर है तो उसको भ्रमण करने की पूरा स्थान मिलना चाहिए। ओके, तो एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, देयर फ्रीडम उनकी जो आज़ादी है, टू मूव भ्रमण करने की, अराउंड चारों तरफ, इज रिस्ट्रिक्टेड वो प्रतिबंधित हो जाती है। एज, यस, हाँ, देयर आर ह्यूमन अल्टरनेटिव टू जूज which are wildlife sanctuaries, national parks or bioreserves where animals live in an open but protect environment। ठीक है, देखिएगा, हाँ, देयर इज ह्यूमन अल्टरनेटिव टू जूज, हाँ, देयर इज अ ह्यूमन अल्टरनेटिव, तो देयर इज होता है क्या? ह्यूमन अल्टरनेटिव, मानवीय विकल्प है, हाँ, मानवीय विकल्प है क्या? टू जूस चिड़ियाघर के, चिड़ियाघर के मानवीय विकल्प है, मानवीय विकल्प है। देयर आर ह्यूमन अल्टरनेटिव, यानी ह्यूमन अल्टरनेटिव मतलब मानवीय विकल्प है क्या? टू जूस चिड़ियाघर के,
चिड़ियाघर के मानवीय विकल्प हैं। विच आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। विचार जैसे, विचार मतलब जैसे, जैसे होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या होगा भाई, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, जैसे वन्य जीव अभयारण्य है, एक सेकेंड, जैसे वन्य जीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, बायो रिजर्व है। ठीक है, वेयर जहाँ एनिमल्स लीव, जहाँ जानवर रहते हैं, एंड ओपन खुले में, खुले में रखते हैं, खुले में होते हैं या रहते हैं, बट लेकिन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, लेकिन कहाँ, संरक्षित वातावरण में रहते हैं। क्या होते हैं, संरक्षित वातावरण में रहते हैं। आपको बता दें कि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इनका जो एरिया होता है लगभग मान के चलिए 500-600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। बहुत बड़े एरिया में रहते हैं, 50 किलोमीटर एरिया, 50-40 किलोमीटर एरिया में फैले रहते हैं ये। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुआ, नेशनल पार्क हुए, बायो रिजर्व्स हुए, ये ऐसे विकल्प हैं। ठीक है, चिड़ियाघर के मानवीय विकल्प हैं, यानी कि जिसको हम बना करके इनको संरक्षित कर सकते हैं ताकि प्रोटेक्ट हो जाए इन्वायरमेंट में, ये प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट में खुले में रह सके। इन ओपन, इन एंड ओपन, दे आर एबल टू रोम। रोम मीन्स क्या होता है, घूमना। ठीक है, तो वो क्या है, दे आर एबल, दे मतलब जानवरों के लिए हुआ, तो वे क्या होते हैं, आर एबल काबिल होते हैं या फिर सक्षम होते हैं, टू रोम घूमने के लिए, अराउंड चारों तरफ, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, येट, येट मतलब भी, मतलब वे क्या होते हैं, वे चारों तरफ स्वतंत्र पूर्वक घूमने के लिए भी क्या होते हैं, फ्री होते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड, तो दे आर प्रोटेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है आर के बाद, ये पैसिव में है, तो दे आर वे क्या किए हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, दे आर प्रोटेक्टेड हियर, यहाँ उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है या बचाया जाता है, फ्रॉम किससे, हंटर शिकारियों से, एंड पोचर्स और तस्करों से। ठीक है, पोचर्स में से होता है तस्कर, तो तस्कर से है, यस लिखा है, हंटर्स, तो यहाँ पर उनको शिकारियों और तस्करों से बचाकर रखा जाता है, बचाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा एक एक वर्ड जिसका अर्थ क्या होता है, मैंने बताया, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, पूरा एक एक वर्ड मीनिंग का। तो आई होप गाइज आप लोग को मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। इंग्लिश सीखना चाहते हैं, टेंस सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब पर जुड़िए, आपको ग्रामर में A to Z मैं आपको सब कुछ से करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।